नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर सर्च। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप फंड के बारे में। पहले से मैं एक बात करना चाहूँगा, पिछले कुछ टाइम में, कुछ सालों में मिड कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म दिखाया है और इसमें कुछ ऐसे भी फंड हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं। तो उसी में से आज हम एक फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिस फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। यानी कि आज हम एक मिड कैप फंड के बारे में बात करने हैं जो कि SBI AMC की तरफ से है और इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल। इसका आपको हम डिटेल रिव्यू देंगे। इसका हम रिटर्न की बात करेंगे, रिस्क रेशो की बात करेंगे इस फंड का और हम पोर्टफोलियो बेसिक्स का बात करेंगे, पोर्टफोलियो किस बेस पे इसका बना हुआ है, तो उस बारे में दोस्तों हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले आपसे मैं बता देता हूँ कि ये फंड जो है लॉन्च कब हुआ था। ये फंड 29 मार्च 2005 को लॉन्च हुआ था, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है ये। और आज मैं जब से बता रहा हूँ, मैं एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक्सपेंस रेशो कम होता है। जब आपका एक्सपेंस रेशो कम पड़ेगा तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं। इसीलिए मैं जब भी अपने वीडियो में बात करूँगा, हमेशा ही डायरेक्ट एक्सपेंस रेशो वाला जो म्यूचुअल फंड होगा, जो डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड होगा, उसी के बारे में बात करूँगा मैं। बाकी दोस्तों, ये जो फंड है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप जाके इन्वेस्ट कर दो। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर किसी की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होता है। और ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है और काफ़ी रिस्की होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, और ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो दोस्तों, ये जो फंड है 2005 में लॉन्च हुआ था 29 मार्च को। अगर हम इसका रिटर्न का बात करें, जब से लॉन्च हुआ है आज तक का, तो करीब 20% से भी ज़्यादा रिटर्न इस फंड ने दिए हैं अब तक। जब से लॉन्च हुआ है 2005 से लेके अब तक का 20% से भी प्लस ये जगह रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, रिटर्न तो बहुत बढ़िया है। 20% रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न है कहीं ना कहीं। अगर हम इस फंड की साइज़ की बात कर ले, इसका फंड का साइज़ क्या है, तो इस फंड का जो साइज़ है 22,338 करोड़ इस फंड का साइज़ है। तो इसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट भी किया है। फंड का साइज़ तो ये बताता है। उसके बाद में इस फंड का अगर हम एक्सपेंस रेशो का बात करेंगे, तो इसका एक्सपेंस रेशो है 0.77%, यानी कि 0.77% है। और एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है, 1% से कम है। अगर यही आप रेगुलर फंड में जाओगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको करीब 1.5% का एक्सपेंस रेशो उसमें पड़ेगा, लेकिन इसमें उससे आधा पड़ता है। तो एक्सपेंस रेशो भी कम है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसका रिटर्न का, तो इसने रिटर्न कितना दिया है 1 साल, 3 साल, 5 सालों में। तो अगर हम इसका पहले 1 साल का रिटर्न का बात करेंगे, तो उस फंड ने 1 साल में रिटर्न जो दिया है वो दिया है 35% का रिटर्न दिया है 1 साल में। 35% का रिटर्न दोस्तों उसने 1 साल में दिया है इस मिड कैप फंड ने, जो SBI का मिड कैप म्यूचुअल फंड है। अगर हम इस फंड का 3 साल का CAGR रिटर्न की बात करें, तो 3 साल में इसने 21% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। 3 साल में 21% का इसका रिटर्न है। अगर हम इस फंड का 5 साल का रिटर्न की बात करें, तो 29% का इसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है इस फंड ने। तो दोस्तों, 29% का रिटर्न है पिछले 5 सालों का। तो आप खुद देख सकते हो, रिटर्न काफ़ी बढ़िया है और SBI म्यूचुअल फंड है, सबसे बड़ी बात यह है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही माने जाने AMC है, आप ये भी देख सकते हो, भरोसा भी है और फंड भी बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है। उसके बाद में अगर हम इसका रिस्क रेशो का बात करें, तो इसका जो बीटा है, बीटा हमें क्या बताता है, वो जो जैसे कि आपका मान लो इसका निफ्टी 50 का जो, जैसे कि मान लो इस फंड का जो मिड कैप इंडेक्स होता है, अगर मिड कैप इंडेक्स अगर मार्केट गिरने पे 1% गिरता है, तो इसका अगर बीटा जो है 0.4 है, तो इसका मतलब ये अपने इंडेक्स से कम गिरता है। तो इसका जो है बीटा भी कम है और इसका देखा जाए रिस्क कम है अपने इंडेक्स के मुकाबले। तो रिस्क भी इसका सही है। अगर हम इसका अल्फ़ा की बात कर लें, जो हमें अल्फ़ा क्या बताता है, जैसे कि आपका जो मिड कैप इंडेक्स जो होता है, अगर उसने रिटर्न दिया है 10, मान लो उसने रिटर्न दिया है 20% का और इस फंड ने रिटर्न दिया है 23% का, तो इसीलिए इसका जो अल्फ़ा है वो 3% है, यानी कि अपने इंडेक्स से 3% ज़्यादा रिटर्न निकाल के ये म्यूचुअल फंड देता है। तो अल्फ़ा ये बताता है, जिसका बीटा है वो है 0.4, जिसका अल्फ़ा है वो 3 है, यानी कि
रिस्क भी सही है और इसका रिटर्न देने की कैपेसिटी भी सही है। तो ये भी आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी देख सकते हो, सही है। अगर दोस्तों अब हम इस फंड के बारे में बात करेंगे, सेक्टर एलोकेशन कैसा है, यानी कि किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड ने लगा रखा है, अब हम उस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन इसका कैसा है। तो इसका अदर में है 18%, सर्विस में है 12%, कैपिटल गुड में है 9%, केमिकल में है 7%, ऑटोमोबाइल में है 6.4%, फाइनेंशियल में है 16%, हेल्थ केयर में है करीब 11% और कंस्ट्रक्शन में है 7.4% और आप देख सकते हो मेटल में है 6.4%, कंज्यूमर में है 5.4%। तो इसका जो सेक्टर एलोकेशन है काफ़ी डिवर्सिफाइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप दोस्तों देख सकते हो इसका सेक्टर एलोकेशन भी बहुत बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से इसका सेक्टर एलोकेशन है, रिस्क को अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अगर आप आगे दोस्तों किसी भी फंड में इन्वेस्ट करोगे आपको एक बार फंड से फंड को कंपेयर कर लेना चाहिए, आपको किस फंड में कम एक्सपेंस रेशो पड़ता है, किसका रिटर्न बढ़िया है। तो आप हर चीज़ अपना देख के खुद से इन्वेस्ट करें। तो बाकी इन्वेस्टमेंट करने का जो होता है टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपको जो फंड अच्छा लगे आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद भी आपको रिसर्च करना चाहिए। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।